समय के साथ अकबर और उसके मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। वे एक दूसरे के साथ बहुत सारी कहानियों को सुनते थे और एक दूसरे से सीखते थे। एक दिन अकबर बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? बीरबल हंसकर जवाब दिया, सर, मुझे यह नहीं लगता कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सबसे बड़े बादशाह हैं। अकबर खुश हो गए कि उनका मंत्री उन पर इतना भरोसा करता है। लेकिन फिर उन्होंने बीरबल से एक और सवाल पूछा, अगर तुम मुझसे सबसे बड़े बादशाह हो तो क्या तुम मुझे कुछ भी मांग सकते हो? बीरबल थोड़ी देर सोचते हुए बोले, सर, मुझे सोने का हाथी चाहिए। अकबर थोड़ी देर चौंके रहे, फिर हंसते हुए बोले, सोने का हाथी? वो तो बिल्कुल ही अजीब ख्वाहिश है, लेकिन क्यों नहीं, तुम्हें वह मिलेगा। अकबर ने अपने मंत्रियों से वह सबसे बड़ा सोने का हाथी बनवाया जो किसी भी व्यक्ति ने कभी देखा था। यह हाथी अकबर के दरबार में प्रदर्शित किया गया। बीरबल जब वह हाथी देखने आए तो वह देखा कि हाथी के पैरों पर कुछ लिखा हुआ था। वह नजदीक जाकर पढ़ा, सोने का हाथी जो केवल उसका हो सकता है, उसे ही मिलेगा। बीरबल ने हाथी के मालिक से पूछा, यह क्या मतलब है? मालिक ने उसे बताया, यह मतलब है कि जो व्यक्ति हाथी के सच्चे मालिक बनना चाहता है, उसे हाथी की कुछ भी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीरबल ने यह समझ लिया कि वास्तविक सफलता और सत्य समृद्धि की कीमत बहुत अधिक हो सकती है और वह व्यक्तिगत प्रयास के बिना नहीं मिलती। वह अकबर के पास गए और कहा, सर, मुझे आपका सोने का हाथी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे आपके साथ होने का और आपकी सलाह और शिक्षा का सौभाग्य होना चाहिए, ताकि मैं भी जीवन में सच्ची समृद्धि प्राप्त कर सकूं। अकबर खुश हो गए कि उनके मंत्री ने इस बड़े हाथी की बजाय समझदारी और ज्ञान की मूल्य को समझा। वे बीरबल के साथ और अधिक खुश और मित्रभाव से बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधिक धन की तलाश में हम अक्सर अपने ज्ञान और शिक्षा की मूल्य को भूल जाते हैं, जो वास्तविक समृद्धि की कुंजी हो सकता है। बदलते मौसम के साथ दिल्ली का मौसम भी बदल गया था। ठंडी की शुरुआत हो गई थी और दिन रात की ठंडक के साथ सभी लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल घरेलू महसूस कर रहे थे। दरबार में भी महाराज अकबर अपने आरामदायक दरबार में बैठे थे और उनके साथ उनके मनोरंजन करने वाले दरबारी भी उसी ठंडी के मौसम का आनंद ले रहे थे। एक दिन बड़ी ठंडी के चलते महाराज अकबर ने अपने मिनिस्टर बीरबल से पूछा, बीरबल, ठंडी के मौसम में लोग इतने खुश क्यों होते हैं? क्या है जो उन्हें इस मौसम में इतना आनंद आता है? बीरबल ने महाराज के सवाल का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, ठंडी के मौसम में लोगों को अपने घरों में आराम से बैठकर बिना परेशानी के गुजारने का मौका मिलता है। वे अपने परिवार के साथ बिताए हुए समय का आनंद लेते हैं और घरेलू गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इस मौसम में गर्मी की तरह ज्यादा श्वेत बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं रखते और ऐसा करके उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। महाराज अकबर ने सोचा और फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम भी इस मौसम का आनंद उठा सकें? बीरबल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, महाराज, हम दरबार में एक विशेष प्रकार की महलवार गर्मी के लिए एक खास प्रक्रिया का आयोजन कर सकते हैं। हम एक विशेष कक्षा का आयोजन कर सकते हैं जिसमें आपके दरबारी गर्मी से बचने के तरीकों के बारे में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। महाराज अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया और वे इसे अगले हफ्ते आयोजित करने का निर्णय लिया। अगले हफ्ते दरबार में विशेष कक्षा का आयोजन किया गया जिसमें बीरबल ने दरबारी गर्मी से बचने के तरीकों का प्रस्तावित किया। दरबारी बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने न केवल एक अच्छा सीखा बल्कि महाराज के साथ समय बिताने का मौका भी प्राप्त किया। इस तरीके से बीरबल ने महाराज अकबर के दरबार में ठंडी के मौसम का आनंद बढ़ाया और दरबारी भी खुश रहे।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय के हिसाब से अपने काम और आराम को संतुलित रूप से जीना बेहद महत्वपूर्ण होता है। बीरबल ने महाराज के इस सवाल का सही तरीके से जवाब दिया और अपनी समझदारी से उन्हें एक अच्छा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिससे सभी को फायदा हुआ। एक सुनहरी सुबह आ गई अकबर के दरबार में और सभी दरबारी उसका आगमन देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अकबर ने अपनी यशस्वी भारत यात्रा का उल्लेख किया और सभी को उसके अनुभवों के बारे में सुनाने की बात की। उसने बताया कि उसने देखा कि भारत भर में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन उन्हें सुनने और देखने का मौका नहीं मिलता है। बीरबल ने इस पर विचार किया और फिर अकबर से एक प्रस्ताव रखा। हुकूमत, आपका यह विचार बहुत अच्छा है। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल को इस कार्य के लिए मुख्य संवाददात्री नियुक्त किया। बीरबल खुशी खुशी काम करने लगे। उन्होंने एक नया दरबार आयोजित किया, जिसमें भारत के प्रतिभागी लोग अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकते थे। बीरबल ने नियमों को तैयार किया और सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। दरबार में लोग आए और अपनी प्रतिभाएं दिखाने लगे। यहाँ पर एक दिव्यांग युवक भी था, जिसके पास केवल एक हाथ था। वह एक बजाने की प्रतिभा रखता था और वह बहुत ही सुंदर ध्वनि निकाल सकता था। जब वह अपनी प्रतिभा प्रकट करने के लिए बजाने लगा, तो सभी दरबारी उसके ध्वनि के प्रति हैरान थे। बीरबल ने उसे स्वागत किया और उसकी प्रतिभा की सराहना की। इसके बाद वह दिव्यांग युवक ने अपने द्वितीय हाथ का रहस्य खोला। वह बताया कि वह हर ध्वनि के लिए उसके मन में एक साथ चल रहे विचार को जोड़ देता है और इसके कारण वह इतनी मिलीभगत ध्वनियों का समर्थन कर सकता है। बीरबल ने इस युवक को सर्वोत्तम संवाददात्री का पुरस्कार दिया और उसे दरबार में गर्मी से भरपूर स्वागत किया। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हर किसी के पास अपनी विशेष प्रतिभा होती है और हमें उन्हें समझने और मौका देने की आवश्यकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी ने इस कहानी को और भी गहरा बनाया है, जो हमें अपने दरबार में प्रतिभाशाली लोगों का समर्थन करने की महत्वपूर्ण सीख देता है। एक समय की बात है जब अकबर बहुत ही चिंतित थे। उनके दरबार में एक गधा आया था और वह गधा बहुत ही शोरगुल मचा रहा था। उसने दरबार में लोगों के साथ मजाक किया और उन्हें परेशान किया। अकबर ने गधे को पकड़वा लिया और उससे नाराज हो गए। अकबर ने गधे से कहा, तू हमारे दरबार में चिल्ला क्यों रहा है? तू कितना बेहुदा है। गधा ने हंसते हुए जवाब दिया, माफ करो बादशाह, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अकबर को गधे की आलोचना करने में मजा आया और उन्होंने गधे को एक चुनौती दी। अगर तू समझता है कि तू होशियार है, तो मैं तुझे एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए दे रहा हूँ। अगर तू उसे सही तरीके से नहीं दे सकता, तो हम तुझे दरबार से बाहर निकाल देंगे। गधा थोड़ी ही चिंतित हुआ, लेकिन फिर उसने सवाल को स्वीकार किया। अकबर ने पूछा, तो यह बताकर हमें सबको यहाँ बताने के लिए क्या है कि गधे का अनुशासन कैसे किया जा रहा है? गधा सोचा, लेकिन उसके पास इसका सही जवाब नहीं था। वह थोड़ी देर तक मौन रहा और फिर बोला, माफ करो बादशाह, मुझे इसका सही उत्तर नहीं पता। अकबर बहुत ही खुश हो गए क्योंकि गधा उसके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सका। वह अपने मंत्रियों के साथ हंसते हुए चला गया। बीरबल, जो कभी भी अकबर के साथ रहते थे, गधे के पास गए और उससे सवाल पूछे, क्या तुम सच में गधे का अनुशासन नहीं जानते? गधा थोड़ी ही आश्चर्यित था क्योंकि वह समझ गया कि बीरबल उसकी मदद करने के लिए आए हैं। उसने सीधे दिल से उत्तर दिया, हाँ, मैं गधे का अनुशासन कर सकता हूँ। बीरबल ने गधे को विचारने के लिए 1 दिन की अवधि दी। गधा अगले दिन अकबर के सामने आया और एक प्रस्ताव पेश किया। गधा ने कहा, अब्दुल्ला, यदि हम गधों को अधिक समय तक काम करने देते हैं, तो हम उनके लिए अधिक अनुशासन कर सकते हैं। हमें उन्हें अधिक सिखाना चाहिए और उनके साथ सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए।
अकबर बहुत ही खुश हुए क्योंकि गधे ने सही उत्तर दिया और उसने उसे दरबार में रख लिया। इस कहानी से सीखते हैं कि बुद्धिमती हमेशा विचार करके काम करती है और हमें दूसरों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए। गधे ने अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया और अकबर को प्रसन्न किया। बीरबल ने भी अपनी होशियारी से गधे को सही तरीके से मदद की। कई साल पहले की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक होशियार और बुद्धिमान मंत्री थे जिनका नाम बीरबल था। वे न केवल अपने समझदारी से प्रसिद्ध थे बल्कि अपने तालब के हिसाब से भी मशहूर थे। उनके साथ एक दिन एक मनोरंजन चल रहा था जिसमें राजा अकबर अपने मंत्रियों के साथ एक साथ खेल रहे थे। राजा अकबर ने एक खेल शुरू किया जिसमें हर मंत्री को एक अत्यधिक उच्च और संकटपूर्ण प्रश्न का सामना करना पड़ता था। जिस मंत्री ने सही उत्तर दिया वही अगले खिलाड़ी बनता। यह चलता रहा जब तक कि बीरबल की बारी नहीं आई। राजा ने एक सवाल पूछा, अगर एक आदमी एक जानवर को खाता है और वह जानवर मर जाता है तो क्या वह आदमी कट्टरपंथी हो जाता है या नहीं? सभी मंत्री सोचने लगे परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। यहाँ तक कि राजा अकबर भी खुद ही हैरान थे कि क्यों बीरबल को जवाब नहीं आया। इसके बाद बीरबल अचानक हंसते हुए उठे और बोले, सम्राट, जवाब तो बहुत सीधा है। अगर कोई व्यक्ति एक जानवर को खाता है तो वह सिर्फ भूखा ही मर जाता है, कट्टरपंथी नहीं बनता। राजा अकबर और सभी मंत्री हंस पड़े। बीरबल का जवाब था तो सही, पर वह उसे इतनी हास्यास्पदी तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि सबके चेहरे पर हंसी छा जा गई। राजा अकबर ने बीरबल की होशियारी को प्रशंसा की और उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया। इसके बाद बीरबल का नाम और भी लोकप्रिय हो गया और वे सम्राट के नजदीकी सलाहकार और मित्र बन गए। इसका सीखना यह है कि ज्ञान और विवेकशीलता के साथ हंसी और खुशी भी महत्वपूर्ण होती हैं और हर मुश्किल का हल विचारशीलता और विवेक से ही मिलता है। बगीचे के बीच में बैठे अकबर और उसके वफादार मंत्री बीरबल के बीच एक दिन बहुत ही गर्मी के मौसम में चर्चा हो रही थी। अकबर ने अपनी पासवर्ड की बदली हुई टोपी को उठाया और बीरबल से पूछा, बीरबल, इस गर्मी में तो बाहर जाना ही नहीं चाहिए। हमें कुछ ठंडा पीने के लिए लाने वाला है। क्या तुम मुझे कुछ ऐसा दिखा सकते हो जिससे हमें ठंडा पीने का सुख मिले? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, आपका संकट तो बहुत आसान है। मैं आपको एक ऐसा साधन बता सकता हूँ जिससे आपको ठंडा पानी पीने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक छलांग लगानी होगी। अकबर ने तुरंत सहमति दी। छलांग? हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या मुझे क्या करना होगा? बीरबल ने एक गर्मी में तराशी गई एक चांदनी की पीढ़ी को बताया। महाराज, आपको इस चांदनी की पीढ़ी को अपने सिर पर बैंड करनी होगी। यह छलांग बहुत ही आसान है और इसके बाद आपको गर्मी से मुक्ति मिलेगी। अकबर ने बीरबल की सलाह मान ली और चांदनी की पीढ़ी को अपने सिर पर बैंड लिया। वह तुरंत ही ठंडा महसूस करने लगा। कुछ दिनों तक अकबर खुशी खुशी गर्मी से बचकर बिताया, लेकिन फिर एक दिन वह बहुत परेशान हो गए। चांदनी की पीढ़ी के चलते उसका सिर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। वह अपने सिर को खुजला रहे थे और यह समस्या बढ़ गई थी। अकबर बहुत ही चिंतित हो गए और बीरबल के पास जाकर बताया, बीरबल, मेरा सिर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, कृपया मेरी मदद करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह समस्या तो बहुत आसान है। आप बस चांदनी की पीढ़ी को अपने सिर से हटा दें और आपको फिर से गर्मी की चुभन सहनी पड़ेगी। अकबर ने चांदनी की पीढ़ी को हटा दिया और अब वह फिर से गर्मी की चुभन सह सकते थे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, जब हम जीवन की कठिनाइयों का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें बिना सोचे समझे छलांग नहीं लगानी चाहिए। इससे हमें बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अकबर ने बीरबल की सलाह सुनकर सीख ली कि जीवन में हर समस्या का समाधान बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए।
वह बीरबल का आभार व्यक्त करके अपने मंदिर की ओर बढ़ गए, जानते हुए कि उनके मंत्री हमेशा उनके लिए सही सलाह देते हैं। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक बड़ा ही शोर था। एक साधु बाबा अकबर के दरबार में आए थे और उनके साथ एक चमत्कार घटित हो रहा था। साधु बाबा ने अकबर से कहा, सम्राट जी, मैं एक ऐसा गणित कर सकता हूँ कि आपको पता चलेगा कि आपका समय अब कितना बचा है। अकबर ने इसे एक चुनौती मान लिया और साधु से सहमत हो गए। बाबा ने एक छोटी सी कटरी में एक अंधकार में पानी भर कर दी। फिर उन्होंने कटरी को उम्र घटाने वाले पानी से भर दिया। अकबर हैरान हो गए क्योंकि वह जानना चाहते थे कि यह गणित कैसे संभव है। बाबा ने उनसे कहा, सम्राट जी, जब यह पानी इस कटरी में भरा है तो इसका मतलब है कि आपका समय अब भर गया है और आपकी उम्र खत्म हो गई है। अकबर चौंक गए और बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने दरबारियों से अपने अंत की तैयारी करने के लिए कहा और उसी रात को सोचते सोचते बीरबल के पास गए। बीरबल ने अकबर की समस्या को सुनी और हंसते हुए कहा, सम्राट जी, कृपया चिंता न करें, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अकबर खुश हो गए और उन्होंने बीरबल को कहा कि वह कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे। बीरबल ने एक छोटी सी खोखली खाली बर्तन की ओर इशारा किया और कहा, सम्राट जी, क्या आप मुझे एक और कटरी मिल सकती है? अकबर के दरबारी एक कटरी लाए और बीरबल ने उसे वो खाली बर्तन के साथ रख दिया। अब वह दोनों बर्तनों के बीच पानी को लेकर खड़े हो गए। बीरबल ने दोनों बर्तनों को एक साथ ढेल दिया और बर्तनों के बीच के पानी को दूसरे बर्तन में गिराने लगे। जब वे इस काम के साथ जुट गए तो बीरबल ने बर्तनों को छोड़ दिया और कहा, सम्राट जी, अब आपका और आपकी उम्र का समय कितना है? यह दोनों बर्तन जैसा ही है, खाली। अकबर ने बीरबल के दरबार में गणमनन किया और उन्होंने बीरबल की बुद्धि की सराहना की। उन्होंने साधु बाबा को बहाने की कोशिश की, लेकिन साधु बाबा विनती करने लगे कि उन्हें माफ कर दें। इस कहानी से समझा जा सकता है कि बुद्धि और समझदारी हमें किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकती हैं, चाहे वो कितनी भी अद्वितीय क्यों ना हो। बीरबल की बुद्धि और तर्क ने अकबर को समस्या का सही समाधान प्रदान किया और उन्हें चिंता से मुक्ति दिलाई। यह कहानी है जब बादशाह अकबर ने अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल से एक महत्वपूर्ण सवाल पर सलाह मांगी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से कहा, मेरे दोस्तों, मैंने सोचा है कि हमें एक नया सलाहकार चुनने की आवश्यकता है। क्या आप मेरे इस काम में मदद कर सकते हैं? सभी मंत्री चौंके और सोचने लगे कि कैसे वे बादशाह की इस उम्मीद का समर्थन कर सकते हैं। अचानक एक आवाज आई, बादशाह जी, हम बीरबल से पूछ सकते हैं। वे हमारे सर्वश्रेष्ठ सलाहकार हैं और उनकी बुद्धिमत्ता का कोई संदर्भ नहीं है। बादशाह अकबर को यह सुझाव पसंद आया और वह तुरंत बीरबल के पास जा पहुँचे। उन्होंने उनसे कहा, बीरबल, मैंने एक नया सलाहकार चुनने का निर्णय किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उसे चुनो। बीरबल को इस जिम्मेदारी का बोझ समझ में आया, लेकिन वह यहाँ तक पहुँचने का मौका पाकर बहुत खुश थे। वे जब भी कोई समस्या सुलझाते तो उन्हें बड़े आनंद का एहसास होता था। बीरबल ने सोचा कि वह बादशाह के दरबार में जाकर एक खेल खेलेंगे जिसमें सलाहकार का चयन किया जाएगा। वे बादशाह से कहे, बादशाह जी, मैं आपके नए सलाहकार का चयन करने के लिए एक खेल प्रस्तुत करता हूँ। बादशाह ने स्वीकार कर लिया और वे खेल की योजना तैयार करने लगे। बीरबल ने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलवाया और उन्हें खेल के नियमों की जानकारी दी। खेल का नाम था बादशाह का सबसे नया सलाहकार। खेल के नियम थे कि हर एक मंत्री को एक सवाल पूछना था जिसका उत्तर बीरबल को सही तरीके से देना होता। उनकी समझदारी और स्वार्थिता की जांच होने वाली थी। खेल शुरू हुआ और पहला सवाल बादशाह ने पूछा, आपको क्या चाहिए जो किसी अच्छे सलाहकार में होना चाहिए? मंत्रीगण बादशाह के सवाल का जवाब देने लगे।
लेकिन बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर अपना उत्तर दिया, बादशाह जी, अच्छे सलाहकार में सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि वह सच्चाई को पसंद करे और झूठ से दूर रहे। वह अपने अनुभवों से सीखे और ध्यान से सुने। बादशाह ने बीरबल के उत्तर को सराहा और खेल जारी रखा। अगले सवाल पर भी बीरबल ने हीरो की तरह सही उत्तर दिया और वह किसी की भी भावनाओं को नहीं चोट पहुंचाने के साथ समस्याओं का समाधान करते थे। खेल के अंत में बादशाह ने घबराए बिना बीरबल को सबसे नया सलाहकार चुन लिया। वे खुश थे कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी और नैतिकता से बादशाह के दिलों में जगह बनाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता हमें हमेशा उन्नति की ओर ले जाती है, चाहे हम किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हों। बीरबल की बुद्धिमत्ता और नैतिकता हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सच्चाई की परिपूर्णता करनी चाहिए।